दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं पर एक बहुत बड़ा और डरावना आर्थिक बोझ टूटने जा रहा है। दिल्ली बिजली नियामक आयोग डीआरसी ने बिजली कंपनियों को हर महीने पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज यानी कि पीपीएसी वसूलने की खतरनाक मंजूरी दे दी। अब तक 3 महीने में होने वाली ये समीक्षा अब हर महीने होगी, जिससे जून से बिजली बिलों में भयंकर करंट लगने वाला है। 500 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने वाले और सब्सिडी के बाहर के लोगों के बिलों में सीधे 7 से 18% तक की डरावनी बढ़ोतरी होगी और उनकी जेब खाली होने वाली है। सुनिए दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद मामले पर क्या जानकारी दे रहे हैं। देखिए, पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट पीपीएसी ये कोई नई व्यवस्था नहीं है। बिजली कंपनियों को ईंधन की जो कॉस्ट बढ़ती रहती है जिससे बिजली प्रोड्यूस होती है उसकी एडजस्टमेंट करने की अनुमति देश के बिजली कानून में दी गई है। और आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से वेस्ट एशिया के कारण और बाकी परिस्थितियों के कारण ईंधन की कॉस्ट बहुत बढ़ रही है। उसके चलते बिजली कंपनियों की पावर परचेजिंग अलग अलग जगह पे एवरेज आउट करें तो पिछले महीने में 31% बढ़ी थी, मगर मार्च 31 तक डीआरसी ने सरकार के इंटरवेंशन के कारण केवल 14.5% का पीपीएसी अलाउ किया था। और इस बार 31% कॉस्ट बढ़ने के बाद भी उसमें केवल 2.4% की वृद्धि अलाउ की गई है। हमारी सरकार की पूरी तरह से प्रतिबद्धता है कि कंज्यूमर पर बिजली के दामों का यथासंभव असर नहीं पड़ने देंगे। सरकार इस पर निगाह रखे हुए है, मगर देश भर में देखिए बिजली कानूनों के चलते पीपीएसी की कॉस्ट लगातार हर महीने अलाउ की जाती है। उसी के अंतर्गत पिछले 14.5% जो 31 मार्च तक था, ईंधन की कॉस्ट वेस्ट एशिया संकट के कारण बढ़ने के कारण अब इस महीने 2.4% की बढ़ोतरी उसमें दी गई है, यानी 14.5% से बढ़कर लगभग 17.9% के आसपास गया है। इसलिए हम पूरी तरह इस पे निगाह रखें, जनता पर इसका बोझ नहीं पड़ने देंगे। सर, जिनकी सब्सिडी है क्या उन पे पीपीएसी का कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, देश में इस समय वल्चर पॉलिटिक्स जोरों पे चल रही है। भ्रम फैलाकर, देश में अफवाह फैलाकर अराजकता का वातावरण निर्माण करने की मैं मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराना चाहता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज तक जो सब्सिडी जिसको मिलती है उसके प्रति उसके साथ सरकार खड़ी हुई है। किसी कंज्यूमर को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। राहत की बात इतनी है कि 200 से 400 यूनिट तक खर्च करने वाले और दिल्ली सरकार की सब्सिडी का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं पर इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब्सिडी यूनिट पर मिलती है, बिल की रकम पर नहीं। कंपनियों का कहना है कि कोयला और ईंधन महंगा होने से बिजली खरीद की लागत बढ़ गई, जिसे वसूलना कानूनी रूप से जरूरी है। अगर ये चार्ज ना लिया जाए तो कंपनियों पर पैसे का संकट आएगा। हालांकि विशेषज्ञों का आरोप है कि बिना किसी सीएजी ऑडिट के जनता पर यह भारी बोझ डाला गया। इसके अलावा करीब 38,500 करोड़ रुपए का पुराना नियामकीय घाटा भी उपभोक्ताओं से वसूला जाना है, जो कि भविष्य के लिए एक और बड़ा आर्थिक झटका है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.